वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हमने ग्लोब के बारे में जाना है। इस लेसन को समझने के लिए हमने सबसे पहले ग्लोब के बारे में जानना है। ग्लोब जो कि आप सबने देखा होगा अपने स्कूलों में। And what is a globe? Globe is the model of the earth. We call the globe the model of the earth, or we can say globe is a picture of the earth. It represents the earth. ग्लोब जो है वो ज़मीन की मॉडल यानी अर्थ की पिक्चर होती है, अर्थ का मॉडल होता है। और अर्थ यहाँ पे मैं एक अर्थ की पिक्चर बनाता हूँ। हम सबको पता है कि अर्थ जो है कि इट इज़ इन स्फेरिकल शेप। और यहाँ पे ग्लोब को समझने के लिए हमने यहाँ पे जो ऊपर में एक पॉइंट होता है और नीचे में भी बॉटम में भी एक पॉइंट होता है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। तो बॉटम वाला पॉइंट इसको हम कहते हैं साउथ पोल। ये सब तो आपको मालूम ही है। तो एक्चुअली नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये होते हैं एक्चुअली लैटिट्यूड्स। नॉर्थ पोल जो होता है वो होता है 90 डिग्री लैटिट्यूड, और साउथ पोल भी होता है 90 डिग्री लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड को हम डिफाइन करेंगे अभी। लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी लैटिट्यूड जो होते हैं ये होते हैं इमेजिनरी लाइन्स जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। यानी ग्लोब पे हम देखते हैं ये लाइनें। यहाँ पे एक लाइन होती है जो कि अर्थ के सेंटर में गुजरती है। ये जो लाइन होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाती है। This line is 0 degree latitude and we call this line equator. It is called equator. It is because the equator divides the earth into two equal halves. जो इक्वेटर जो है ये ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है। यानी जो ये वाला हिस्सा जो नॉर्थ में जो है इक्वेटर के नॉर्थ में जो हिस्सा है वी कॉल दिस नॉर्दर्न हेमस्फीयर। यानी ये जो हिस्सा है जो नॉर्थ में इक्वेटर के नॉर्थ में है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमस्फीयर। ठीक है ना? इट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न हेमस्फीयर बिकॉज इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और ये जो दूसरा हिस्सा है जो साउथ में लाई करता है, इस हिस्से को हम, ये जो मैंने रेड में इसका कलर किया है, इस हिस्से को हम कहते हैं साउदर्न हेमस्फीयर। तो इक्वेटर ज़मीन को अर्थ को इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू टू हाल्व्स, the northern hemisphere into the northern hemisphere and the southern hemisphere. और आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर के दोनों साइड्स और भी लैटिट्यूड्स है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है जो आज हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे एक और लैटिट्यूड है और यहाँ पे भी ये लैटिट्यूड है। इक्वेटर जो होता है हमने अभी जाना है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और ये जो लैटिट्यूड है यहाँ पे इक्वेटर के नॉर्थ में ये है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है। ये 23 ये वाला लैटिट्यूड, सॉरी, ये वाला लैटिट्यूड जो है ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री एन।
23.5 डिग्री एन, और ये जो लैटिट्यूड है साउथ में, ये भी है 23 डिग्री एंड एस, यानी जो कि नॉर्थ में जो लैटिट्यूड्स है इनके साथ हम एन लिखते हैं। लेटर एन डिनोट्स नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में जो लैटिट्यूड्स है उनके साथ हम लेटर एस लिखते हैं, ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए। वरना ये भी 23.5 डिग्री है, ये भी ये लैटिट्यूड भी 23.5 डिग्री है, तो इनके साथ ये ज़रूरी है हमने एन और एस लेटर लिखने हैं। एंड दिस 23.5 डिग्री एन जो लैटिट्यूड है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थ में जो ये लैटिट्यूड है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको ये नाम याद भी रखने हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और साउथ में जो लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री, साउथ में इसका भी अपना एक नाम है, एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो साउथ में जो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है, इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री, एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने जाना है अभी ये जो इक्वेटर है ये तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इसके बाद हमने पढ़ा है दो लैटिट्यूड्स 23.5 डिग्री एन, 23.5 डिग्री एस, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और लैटिट्यूड होता है, और यहाँ पे भी ये लैटिट्यूड है, इन दो को हम जानेंगे। यहाँ पे है एक लैटिट्यूड, ये है 66.5 डिग्री एस, और यहाँ पे भी है 66.5 डिग्री एन। और ये जो लैटिट्यूड है, ये वाला लैटिट्यूड 66.5 डिग्री एन, उसको हम कहते हैं आर्टिक सर्कल। इसका अपना नाम है आर्टिक सर्कल। तो आपने ये भी याद रखना है, आर्टिक सर्कल कौन सा लैटिट्यूड है। आर्टिक सर्कल जो लैटिट्यूड है ये नॉर्थ में पड़ता है, आर्टिक आर्टिक सर्कल। तो आपने याद रखना है आर्टिक सर्कल। लैटिट्यूड जो है वो इसकी डिग्री है 66.5 डिग्री एन। और नॉर्थ में जो लैटिट्यूड, साउथ में जो लैटिट्यूड 66.5 डिग्री है, इसका नाम है एंटार्क्टिक सर्कल। यानी ये वाला लैटिट्यूड, इसका नाम है एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये है एंटार्क्टिक सर्कल, और ऊपर वाला था आर्टिक सर्कल। तो इसके बाद जो लैटिट्यूड्स आते हैं वो हमने पहले ही पढ़े थे। यहाँ पे है 90 डिग्री एन एंड 90 डिग्री एस, यानी जिनको हम कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये भी लैटिट्यूड्स है एक्चुअली, और इनकी जो मेजर डिग्री है 90 डिग्री एन जो नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री एस वो है साउथ पोल। अभी हम अभी भी हमने इक्वेटर पढ़ा है, और उसके बाद हमने पढ़ा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे हमने पढ़ा आर्टिक सर्कल, यहाँ पे हमने पढ़ा एंटार्क्टिक सर्कल। अभी हम पढ़ेंगे
क्लाइमेट जोन्स, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर है, यानी दिस पार्ट या दिस जोन, यहाँ पे जो आफ्ताब की किरणें हैं वो दे फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ, सनस रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ, यानी इक्वेटर पर आफ्ताब की जो रोशनी है वो डायरेक्टली इस पर पड़ती है। इसकी वजह से ये जो एरिया है, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली ट्रेमेनस हॉट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इट इज़ बिकॉज आफ्ताब की जो रोशनी है वो इस पर डायरेक्टली पड़ती है, इसकी वजह से यहाँ पे साल भर गर्मी रहती है। और यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल भी होती है, और लेकिन अक्सर यहाँ पे है ह्यूमिड होता है, यानी गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पे। और आप इस एरिया में जो वर्ल्ड के बड़े बड़े डिज़र्ट्स भी इसी में आपको मिलेंगे। और ये जो जोन है उसको हम कहते हैं टोरेड जोन। दिस जोन इज कॉल्ड टोरेड जोन। दिस region of the earth is called torrid zone. It is because of the high temperature, यानी टोरेड मीनस हॉट, और इसका एक और नाम है, इसको हॉट जोन भी हम कहते हैं। इसको हम हॉट जोन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इसको हम टोरेड जोन या हॉट जोन कहते हैं। और टोरेड जोन या हॉट जोन, आप देखिए ये कहाँ पे लाई करता है। इट लाइज बिटवीन द two latitudes, two important latitudes. We have already read about them, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, इनके दरमियान ये लाई करता है। यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप देख सकते हो कि ये जो हॉट जोन है ये इन दो लैटिट्यूड्स के दरमियान लाई करता है, हॉट जोन, ठीक है। तो इसके बाद एक और जोन हम पढ़ेंगे, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हम जानेंगे, ये जो एरिया है नॉर्थ में और यहाँ पे साउथ में, ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है साल भर। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है, क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन्स ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा सर्द होता है। तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं मॉडरेट जोन। जो कि नॉर्थ में, ये नॉर्थ का जो मॉडरेट जोन है उसको हम बोलते हैं नॉर्थर्न टेम्परेट जोन, ठीक है, नॉर्थर्न टेम्परेट जोन। और जो साउथ में पड़ता है इसको हम कहते हैं साउदर्न टेम्परेट जोन। और ये है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, और ये वाला है साउदर्न टेम्परेट जोन। तो एक बार फिर आपने याद रखना है, यानी ये सेम ही है, ऊपर नीचे जोनस, टेम्परेट जोनस, लेकिन यहाँ पे साथ लगाना है हमने साउदर्न टेम्परेट जोन, और यहाँ पे है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। तो बच्चों आपने पढ़ा है अभी हॉट जोन, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और ये हॉट जोन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। और साउदर्न टेम्परेट जोन और नॉर्दर्न टेम्परेट जोन जो है, अभी हम देखेंगे ये किन लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान है। तो पहले हम नॉर्दर्न टेम्परेट जोन के बारे में जानेंगे। नॉर्दर्न टेम्परेट जोन आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है और आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल। यानी नॉर्दर्न टेम्परेट जोन
आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लैटिट्यूड्स है उनके दरमियान ये पड़ता है। इस तरह हम देखेंगे साउदर्न टेम्परेट जोन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल जो लैटिट्यूड्स है इनके दरमियान ये पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक और जोन है हमारे पास जो कि आखिरी जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में। ये वाला जोन ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन ये नॉर्थ में है और जुनमिनस रीजन है। और यहाँ पे भी ये जोन जो आप देख रहे हो इनको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन्स। इनको हम कहते हैं these are called frigid zones. It is because why we call them frigid zone. This zone receives hardly sunlight. यहाँ पे आफ्ताब की रोशनी कम ही पहुँचती है because this zone is away from the sun. यहाँ पे आफ्ताब की रोशनी कम पड़ती है और अक्सर यहाँ पे this area lies covered by the snow during the whole year. यहाँ पे ये पूरे साल तक यहाँ पे बर्फ़ रहती है, पूरे साल तक यहाँ पे बर्फ़ रहती है। और दैट इज़ वाई वी कॉल दिस जोन फ्रिजिड जोन। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है क्योंकि आफ्ताब की रोशनी यहाँ पे कम ही पहुँचती है और यहाँ पे बर्फ़ पूरे साल तक यहाँ पे बर्फ़ ज़मीन पे रहती है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सर्दी रहती है। और ये जो जोन है साउथर्न फ्रिजिड जोन जो है ये किस किस लैटिट्यूड के दरमियान में रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल जो लैटिट्यूड है इनके बीच में ये साउदर्न जोन लाई करता है। और ऊपर आप देखेंगे नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के दरमियान ये जोन लाई करता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आगे भी हमने अभी जाने हैं लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज हमने लैटिट्यूड्स पढ़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।